रोज़िग्लैटाज़ोन। रोज़िग्लैटाज़ोन इज़ एन ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। अब क्योंकि हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है तो हम इसे कह सकते हैं दिस इज़ एंटी डायबिटिक ड्रग, यानी हम इसको डायबिटीज़ में देंगे। और रोज़िग्लैटाज़ोन इज़ अ थायाज़ोलिडीन डायोन। नाउ थायाज़ोलिडीन डायोन में दो आ सकती हैं, रोज़िग्लैटाज़ोन भी आ सकती है और पायोग्लैटाज़ोन भी आ सकती है। अब इसका एक्शन क्या है? इट लोअर्स द ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन। जो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल्स हैं उसको ये लोअर करती है। और किस तरह कर सकती है? डिफरेंट वेज में कर सकती है। फॉर एग्जांपल ये सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकती है, ये मसल अपटेक इंक्रीज कर सकती है। इसके अलावा जितनी भी ग्लूकोज की रिलीज होनी थी लिवर में उसको भी डिक्रीज करके अल्टीमेटली ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करेगी। सो इट इज़ एन एंटी डायबिटिक ड्रग। तो अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल की बात करें तो डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करेंगे। फॉर एग्जांपल एब्जॉर्प्शन फ्रॉम जीआईटी ट्रैक। जितनी ज़्यादा जीआईटी में से ग्लूकोज एब्जॉर्ब होगी उतने ज़्यादा लेवल्स जो है वो इंक्रीज करेंगे। इसके अलावा ग्लाइकोजिनोलाइसिस, जितना ज़्यादा ग्लाइकोजन टूटेगा उतने ज़्यादा ग्लूकोज लेवल्स जो है वो इंक्रीज करेंगे। एंड वी हैव ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ शुगर फ्रॉम द नॉन शुगर मोइटी। जितनी ज़्यादा शुगर बनेगी उतने ज़्यादा ग्लूकोज लेवल्स जो है वो इंक्रीज करेंगे। इसके अलावा क्या हो सकता है? ग्लाइकोजन सिंथेसिस। जितना ज़्यादा लिवर जो है ग्लाइकोजन बनाएगा इसका मतलब ग्लूकोज लेवल जो है ब्लड में वो ड्रॉप कर जाएंगे। इसके अलावा यूटिलाइजेशन बाय द टिश्यूज़। जितना ज़्यादा टिश्यूज़ जो है यूटिलाइज करेंगे ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो ड्रॉप कर जाएगा। और फाइनली वी हैव इंसुलिन रिलीज फ्रॉम द बीटा सेल्स ऑफ द पैंक्रियाज। अब हर स्टेप के ऊपर डिफरेंट ड्रग्स लग सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो ड्रग्स इंसुलिन को रिलीज करवाएंगे, प्रोमोट करवाएंगे, उन्हें हम कहेंगे दीज आर सिक्रेटोगोगस। उसमें आ जाएगा ग्लाइबेंक्लामाइड, टॉलब्यूटामाइड, ग्लिम्पिराइड, ग्लिपिजाइड, रैपाग्लिनाइड, नेटिग्लिनाइड वगैरह। इनको हम कहेंगे कि दीज आर सिक्रेटोगोगस, ये इंसुलिन की रिलीज करवाएंगी। इसके अलावा जो एब्जॉर्प्शन होनी थी इंटेस्टाइन में से कुछ ड्रग्स इसको भी इनहिबिट करेंगी और इस ड्रग को हम कहेंगे ए कार्बोज। अब ए कार्बोज क्या करेगी? दिस इज अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर एंड इट विल इनहिबिट द एब्जॉर्प्शन ऑफ द ग्लूकोज फ्रॉम इंटेस्टाइन्स। उसके अलावा हम मेटफॉर्मिन्स भी दे सकते हैं। अब मेटफॉर्मिन्स क्या करेंगी? ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट कराएंगी और प्रोमोट कराएंगी यूटिलाइजेशन बाय द टिश्यू। मेटफॉर्मिन्स क्या करेंगी? ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट कराएंगी, टिश्यू सेंसिटिविटी जो इंक्रीज कराएंगी और ग्लूकोज की अपटेक को इंक्रीज कराएंगी। इन्हीं मेटफॉर्मिन्स को हम कहेंगे दीज आर बाइगुआनाइड्स। इन बाइगुआनाइड्स के साथ साथ हम ग्लिटाजोन्स भी दे सकते हैं जिसमें रोज़िग्लैटाज़ोन और पायोग्लैटाज़ोन। ये क्या कराएंगी? ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट कराएंगी और उसके साथ साथ यूटिलाइजेशन बाय द टिश्यू इसको प्रोमोट कराएंगी। सो दीज आर ग्लिटाजोन्स, रोज़िग्लैटाज़ोन एंड पायोग्लैटाज़ोन। तो इनकी वजह से जो होगा वो क्या होगा? ग्लूकोज रिलीज फ्रॉम द लिवर ये डिक्रीज कर जाएगी, मसल्स में अपटेक जो है इंक्रीज कर जाएगी, सेंसिटिविटी जो है इंक्रीज हो जाएगी। उसके अलावा हम इंसुलिन दे सकते हैं। इंसुलिन क्या करेगी? जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस था उसको ब्लॉक करेगी, यानी ग्लाइकोजन को नहीं टूटने देगी। ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी ब्लॉक करेगी इंसुलिन। इसके अलावा इंसुलिन क्या करेगी? जो ग्लाइकोजन सिंथेसिस होनी थी इसको प्रोमोट करेगी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज को चेंज करेगी ग्लाइकोजन के अंदर। और फाइनली इंसुलिन और क्या करेगी? इंसुलिन यूटिलाइज करवाएगी ग्लूकोज को बाय द टिश्यूज। ये सारे जो है वो इंसुलिन के फंक्शंस हैं। तो अगर इंसुलिन के फंक्शंस को समराइज करेंगे तो क्या होगा? ग्लूकोज अमीनो एसिड फैट्स की अपटेक को इंक्रीज करेगी, स्टोरेज को इंक्रीज करेगी, ग्लाइकोजन सिंथेसिस को इंक्रीज करेगी इन द मसल्स, इन द लिवर, प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज करेगी। इट हैज़ लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ग्रोथ ऑन ग्रोथ एंड जीन एक्सप्रेशन। उसके अलावा ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करेगी, ग्लाइकोजिनोलाइसिस को इनहिबिट करेगी, ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट करेगी और लिपोलिसिस को इनहिबिट करेगी। ये सारे फंक्शन इंसुलिन के हैं। और फाइनली इस सब सिनेरियो में हम एक और ड्रग दे सकते हैं दैट इज ग्लूकागॉन। अब ग्लूकागॉन कोई एंटी डायबिटिक ड्रग नहीं है, ये बिल्कुल इसके अगेंस्ट है। ग्लूकागॉन क्या करेगा? दिस इज गोइंग टू इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल। ये बिल्कुल ऑपोजिट करेगा, ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाएगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस ज़्यादा प्रोमोट कराएगा। इसके साथ साथ ग्लूकागॉन की वजह से हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, हार्ट की जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगी और ग्लाइकोजन सिंथेसिस जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ग्लूकागॉन इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ इंसुलिन। तो अगर हम स्पेसिफिकली सिर्फ थायाजोलिडीन डायोन या जिसे कहे रोज़िग्लैटाज़ोन उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो हमें पता है कि जो एडिपोज टिश्यू है, लिवर टिश्यू है या जो स्केलेटल टिश्यू है उसके अंदर कुछ ना कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होंगे, ये उन्हें जाकर एक्टिवेट करेगा। उन रिसेप्टर्स का नाम है पैरोक्सिसोमल प्रोलिफरेटिव
एक्टिवेटेड रिसेप्टर गैमा। तो ये इस रिसेप्टर के साथ कंबाइन करेगा, इसको एक्टिवेट करेगा, जिसकी वजह से कुछ जीन की ट्रांसक्रिप्शन होगी। जब जीन की ट्रांसक्रिप्शन होगी उसके बाद ट्रांसलेशन होगी, तो ट्रांसलेशन के रिजल्ट में कुछ ना कुछ प्रोटीन्स बनेंगी। ये वो प्रोटीन्स हैं जो इंसुलिन की हेल्प करेंगे। सो दीज प्रोटीन्स आर इंपॉर्टेंट इन इंसुलिन एक्शन। तो इसके अल्टीमेटली कुछ ना कुछ रिजल्ट्स होंगे। पहला रिजल्ट जो होगा कि जो ब्लड ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज कर जाएगी, यानी ग्लूकोज के जो लेवल्स है ब्लड में वो डिक्रीज कर जाएंगे। दैट्स वाई इट इज़ एंटी डायबिटिक ड्रग। उसके अलावा क्या होगा, जो ग्लूकोज की रिलीज थी लिवर से वो भी डिक्रीज हो जाएगी। सो देयर इज डिक्रीज इन द ग्लूकोज रिलीज फ्रॉम लिवर। उसके अलावा ये और क्या कराएगी, इट इंक्रीजेज द अपटेक इन मसल्स। सो मसल्स में जितनी भी अपटेक है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसके साथ साथ जो सेंसिटिविटी है वो भी इंक्रीज कराएगी। सो दैट्स हाउ थायाजोलिडीन डायोन्स वर्क। रोज़ेग्लेटाज़ोन के फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो इसकी जो ओरल एब्जॉर्प्शन है वो रैपिड है, और रोज़ेग्लेटाज़ोन हाईली बाउंड है टू द प्लाज्मा प्रोटीन्स। इट इज़ एलिमिनेटेड बाय P450 सिस्टम इन द लिवर। अब इसके इंट्रैक्शंस हो सकते हैं उन ड्रग्स के साथ जो कि P450 सिस्टम को या तो इनहिबिट करें या फिर इंड्यूस करें। अब जो रोज़ेग्लेटाज़ोन है उसकी अपनी जो हाफ लाइफ है वो शॉर्ट है, दैट इज़ अराउंड अबाउट 7 आवर्स, लेकिन इसके कुछ ना कुछ एक्टिव मेटाबोलाइट्स और इसकी कुछ ना कुछ एक्टिविटी जो है वो चलती रहती है। क्लिनिकल यूज़ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस की ट्रीटमेंट में हम टाइप 1 में नहीं कर सकते, क्योंकि टाइप 1 में बीटा सेल्स हैं ही नहीं, उसमें इंसुलिन होती नहीं है। हमें तो वो प्रोटीन्स चाहिए जो कि इंसुलिन की असिस्ट कराती हैं। सो सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस की ट्रीटमेंट में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, एंड जनरली यूज्ड विद सल्फोनाइल यूरिया और मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन इज़ अ बाइगुआनाइड, और सल्फोनाइल यूरिया में हमारे पास फर्स्ट जनरेशन भी आ सकती हैं और सेकंड जनरेशन सल्फोनाइल यूरिया ड्रग्स भी आ सकती हैं, फॉर एग्जांपल टॉलब्यूटामाइड या ग्लिपिजाइड, ग्लिम्पिराइड वगैरह वगैरह। टॉक्सिसिटी साइड इफेक्ट्स में वेट गेन आ सकता है, फ्लूइड रिटेंशन जिसकी वजह से हार्ट फेलियर हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क जो है वो बहुत लो है, हेपेटोटॉक्सिसिटी हो सकती है, सो इट इज़ अवॉइडेड इन द लिवर डिजीजेस। तो अगर एंटी डायबिटिक ड्रग्स को हम समराइज करें तो उसमें सबसे पहले इंसुलिन आएंगी। इंसुलिन्स में रैपिड एक्शन में लिस्प्रोस्पार्ट और ग्लूलिसिन, उन्हीं इंसुलिन्स में शॉर्ट एक्टिंग में रेगुलर इंसुलिन, उन्हीं इंसुलिन में जो इंटरमीडिएट एक्टिंग है उसमें एनपीएच। एनपीएच का मतलब है न्यूट्रल प्रोटामीन हैगिड्रॉन, जिसे हम आइसोफेन इंसुलिन कह सकते हैं। और लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन्स में आएंगी ग्लाजीन, डेटामियर और डेग्लूडिक। उसके अलावा कुछ और ड्रग्स हैं उन्हें हम कहते हैं दीज आर सिक्रेटोगोगस, यानी ये इंसुलिन की सिक्रीशन को इंक्रीज कराएंगी। और इन ड्रग्स में आ सकती हैं सल्फोनाइल यूरिया। सल्फोनाइल यूरिया हमारे पास दो हैं, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में क्या आ सकती हैं, टॉलब्यूटामाइड, टोलाजेमाइड और क्लोरप्रोपामाइड। और सेकंड जनरेशन सिक्रेटोगोगस सल्फोनाइल यूरिया में आ सकती हैं ग्लाइब्यूराइड, जिसका दूसरा नाम है ग्लाइबेनक्लामाइड, और ग्लिपिजाइड, ग्लिम्पिराइड वगैरह आ सकती हैं। देन वी हैव मैग्लिनिटाइड्स। मैग्लिनिटाइड्स में रैपाग्लिनाइड और नेटिग्लिनाइड आ सकते हैं। उसके अलावा कुछ और ड्रग्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं बायगुआनाइड्स। बायगुआनाइड्स में मेटफॉर्मिन, और मेटफॉर्मिन हम पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज में भी दे सकते हैं। उसके अलावा दो ड्रग्स हैं, दीज आर ए कार्बोज एंड मिग्लिटोल। इन्हें हम कहते हैं अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, और ये क्या करेंगी, जीआईटी से एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कराएंगी। देन वी हैव थायाजोलिडीन डायोन्स, जिसमें रोज़ेग्लेटाज़ोन और पायोग्लेटाज़ोन आ सकती हैं। इसके अलावा अमाइलिन एनालॉग, अमाइलिन एनालॉग्स, सो अमाइलिन एनालॉग्स में आ सकती हैं प्रेमलेंटाइड। कुछ और एंटी डायबिटिक ड्रग्स में हमारे पास इंक्रेटिन मॉड्यूलेटर्स आ सकते हैं। इंक्रेटिन मॉड्यूलेटर्स दो तरह के हो सकते हैं, GLP-1 एनालॉग्स हो सकते हैं या फिर DPP-4 इनहिबिटर्स हो सकते हैं। DPP-4 का मतलब है डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेज इनहिबिटर। अगर GLP-1 एनालॉग्स को देखेंगे तो उसमें एक्जेनाटाइड, लायराग्लूटाइड, एल्बिग्लूटाइड और ड्यूलाग्लूटाइड आ सकते हैं। और अगर DPP-4 इनहिबिटर्स की बात करें तो साइटाग्लिप्टिन, सेक्साग्लिप्टिन, लाइनाग्लिप्टिन और विल्डाग्लिप्टिन आ सकते हैं। Then we have finally another group of the drugs which are called SGLT2 inhibitors. अब ये ड्रग्स क्या करती हैं, ये ड्रग्स यूरिन में से ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं होने देती, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो ड्रॉप कर जाते हैं। और इसमें क्या आ सकते हैं, कैनाग्लाइफ्लोजन, डैपाग्लाइफ्लोजन, एपाग्लाइफ्लोजन और एप्राग्लाइफ्लोजन।